ये 500 मीटर एरिया का बात कर ले अगर हम, तो दावे के साथ हम बोल सकते हैं यहाँ से 500 मीटर एरिया में अगर नेता का बात कर ले तो बहुत सारे नेता हैं। ऐसे ऐसे नेता हैं, चाहे वो सांसद हो दिलेश्वर कामत जी हो, चाहे हमारे विधायक। नमस्कार, मैं हूँ बादल बिहारी और अभी आप देख रहे हैं RDX बिहारी न्यूज़ 7। जैसे कि अभी हम आपको बता दें, गोविंदपुर पंचायत के वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 4 नर्री है। गोविंदपुर पंचायत के नर्री गाँव में वार्ड नंबर 4 में हम स्थित है। जैसे कि आपको बता दें, हमारे पीछे आप ये देख रहे हैं, सड़क का कंडीशन देख लीजिए। जैसे कि बहुत सारे नेता आते हैं यहाँ पे और वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन इस सड़क जैसे कि तैसी पड़ी है, अगर थोड़ा सा भी वर्षा हो जाए सड़क जो है पूरा टूट के पानी बिखर जाता है। जैसे कि हम बता दें, इस नर्री में, ये नर्री गोविंदपुर पंचायत के नर्री गांव है, अगर यहाँ पे हम बता दें ये सड़क जो टूटा हुआ है, ये 500 मीटर एरिया का बात कर ले अगर हम, तो दावे के साथ हम बोल सकते हैं यहाँ से 500 मीटर एरिया में अगर नेता का बात कर ले तो बहुत सारे नेता हैं। ऐसे ऐसे नेता हैं, चाहे वो सांसद हो दिलेश्वर कामत जी हो, चाहे हमारे विधायक त्रिवेणीगंज विधानसभा के विधायक श्रीमती वीणा भारती जी हो, उनके करीबी आदमी हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम ये भी बोल दें, आपको दावे के साथ बोल सकते हैं गोविंदपुर पंचायत के समिति का भी घर आपको बगल में ही है। और ये रोड का कंडीशन देख लीजिए। यहाँ पे हम यहाँ के कुछ नागरिक, यहाँ के कुछ गांव वाले से हम जानना चाहेंगे कि ये रोड का कंडीशन ऐसा क्यों है, क्यों नहीं ये रोड बन रहा है। आप आइए, आप सीधा हम बात करते हैं। आप क्या कहिएगा, आपका जो ये रोड टूटा हुआ है इसके बारे में आप क्या कहिएगा? आखिर ये रोड क्यों नहीं बन रहा है, किसके कमी से ये रोड नहीं बन रहा, आप इसके बारे में क्या कहें? चलिए, यहाँ पे कुछ मतलब लेडीज वगैरह थी, वो नहीं बोल रही थी। आप चलिए, यहाँ पे कुछ बाबा हैं, उनसे मिलते हैं और वो सीधा उनसे जानना चाहते हैं कि ये रोड आखिर क्यों नहीं बन रहा है। बाबा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप वोट देते हैं या नहीं देते हैं? वोट तो देते हैं, पर ये देख नहीं रहा है कि जो कौन काम करेगा नहीं करेगा। तो जैसे कि परेशान में रहते हैं, ये कर नहीं रहा है। तो जैसे कि आपको ये जो रोड टूटा हुआ है, तो इससे आपको परेशानी होती है या नहीं होती है? परेशानी बहुत होता है ना। तो आप क्या कहिएगा, आपका जो यहाँ पे रोड टूटा हुआ है, तो आप इसके लिए क्या कहिएगा? किसको आप दोषी मानते हैं, चाहे अधिकारी हो या नेता हो, आप किसको दोषी मानते हैं? दोषी हम किसको माने? दोषी तो सभी आदमी है ना। जब रोड बनवेंगे सभी को। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप वोट डालते हैं या नहीं डालते हैं? वोट देते हैं, सभी को देते हैं। तो वोट देते हैं, तो फिर आपका जो ये सड़क टूटा हुआ, तो आप इस सड़क पे कभी आवाज़ उठाए हैं? आपका ये सड़क क्यों नहीं बन रहा है? अब सड़क बन रहा है, जो बनेगा बनता नहीं है। थोड़ा सा मिट्टी डाल दिया, वैसे छोड़ दिया। जैसे कि अभी हम बता दें, 1 मिनट, जैसे कि अभी हम बता दें, यहाँ पे मतलब जनता आते जाते हैं, उनको परेशानियाँ होती है। तो आप सबसे पहले आप बताइए, ये रोड क्यों नहीं बन रहा है? आपको यहाँ पे परेशानी होती है या नहीं होती, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? जैसे कि अभी आप गाड़ी निकालते हैं, तो जैसे कि अभी इस सड़क से हम भी गुजरे हैं, तो हमको भी बहुत सारा परेशानी हुआ, तो आप इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, ये तो अपने विभाग की है, जो विभाग करना अगर चाहेगा तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन विभाग नहीं कर रहा है। दूसरी बात, हम लोग भी कई बार कहे, विधायक जो विधायक सांसद दिलेश्वर कामत जी को भी बोले, तो कहा कि इस बार जब जीतेंगे ना तब देखेंगे, समझे ना। जैसे कि हम बता दें, सड़क का अगर हम बात करें, उत्तर भारत बोल लीजिए या उत्तर बिहार बोल लीजिए, जो कि NH57 से कट कर ये सड़क आती है और सीधे गोविंदपुर चौक से होते हुए पूरब की ओर होकर के उत्तर की दिशा में सीधे नेपाल यानी अर्रा निर्मली होते हुए, बलवा होते हुए, वीरपुर होते हुए ये नेपाल को जोड़ती है। जैसे कि हम अभी बता दें कि हमारे पंचायत के समिति, हमारे अभी वर्तमान समिति जी हमारे साथ है, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये सड़क क्यों नहीं बनी है, ये अपने आवाज़ को उठाए या नहीं उठाए। यहाँ पे सीधा हम समिति साहब से बात करेंगे। सबसे पहले सर ये बताइए कि आपका भी घर यहाँ पे नज़दीक में है, आप मतलब यहाँ से अगर मान ले तो महज 20 मीटर की दूरी पे सड़क का कंडीशन है, ऐसा क्यों है? आपने अपने स्तर से कहाँ तक जागरूक किया है, कहाँ तक ये कागज़ को लगाया, आखिर सड़क क्यों नहीं बन रहा है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? हम लोग बहुत बार जो है ना प्रयास किए हैं जी, और जब आवाज़ उठाए हैं, तो ब्लॉक में जैसे BDO साहब से भी हम लोग बात किए जी, तो बोले कि यहाँ ब्लॉक से तो ये नहीं बनेगा, यह सड़क जो है ना अपने सबसे ऊपर है जी। तो उसके बाद हम लोग MP से बात किए। MP बोले कि अभी तो नहीं कर सकेंगे, इसके बाद जीतने के बाद जरूर कर देंगे। सर, सबसे पहले हम ये अब जानना चाहेंगे कि आपसे ये सड़क का मतलब आज महज लगभग 2-3 साल से सड़क का कंडीशन खराब है। जहाँ तक कि हमने जाना है सड़क के बारे में, 3 साल से ये सड़क का कंडीशन खराब है। तो आपने इससे पहले मतलब दिलेश्वर कामत जी जो हमारे वर्तमान सांसद जी हैं, उनसे आपने कितने बार गुहार लगाई इस सड़क के लिए? 2 बार तो उनसे बात किए हैं। उसके बाद MLA साहब से भी बोले, तो बोले कि जो हो जाएगा। यह जो है वारंटी में ही सड़क है अभी। इसका जो है सड़क वारंटी पीरियड में रहने के बावजूद भी यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इससे पहले हम लोग इंजीनियर से बात किए थे, इस विभाग के इंजीनियर आकर के देख करके भी गए,
लेकिन अनसुनी कर दिया। परसों बात किए, अभी अंजनी जी इंजीनियर है, इंजीनियर से भी बात किए, जय थी वर्तमान में अंजनी जी जो इंजीनियर है उनसे बात किए, जो हम आपको कह रहे हैं अभी तक नहीं बोले हैं। जैसे कि हम अभी आपको बता दें कि जैसे कि आपने देख लिया हमारे पंचायत के ये गोविंदपुर पंचायत के ये वर्तमान समिति हैं, और जैसे कि अभी आप देख लीजिए हम लोग अगर समिति को वोट डालते हैं, उनका बात को अगर नहीं सुनते हैं ऊपर के नेता जो भी हैं, आप लोग जागरूक होइए, आप अपने अनुसार से वोट ऐसे नेता को चुनिए जिससे आप आँख से आँख मिलाकर कदम से कदम मिलाकर चल सके, ऐसे नेता को चुनिए और उस तरह के वोट को देखिए। जैसे कि अगर हम आम जनता हैं, ये प्रतिनिधि, अगर इनके बात को सुना नहीं जाता है तो हम लोग के बात को कैसे सुना जाता है। जैसे कि अभी आपको बता दें कि जैसे कि अभी चुनाव नज़दीक है, आप अपनी सोच और समझ के साथ ऐसे नेता को चुनिए जो आपके विकास रहित काम करे। जैसे कि आपको दिखा दे, इतना ही नहीं, अगर हम आपको बता दें यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर इधर भी हम आपको जैसे कि दिखा देंगे, देखिए सड़क का क्या कंडीशन है, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे कि जो भी हो, जो भी अधिकारीगण हो, चाहे जो भी प्रतिनिधिगण हो, जैसे कि अभी आपको सुनाया हमारे पंचायत के समिति का ये बयान था, आपने देखा इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं से ये सड़क बनाने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो आप लोग अच्छे शख्स को चुनिए और अच्छे व्यक्ति को वोट दीजिए। चलिए यहाँ पे हम कुछ युवा से भी हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये रोड क्यों नहीं बन रहा है। तो जैसे कि आप इस गाँव के युवा हैं, नौजवान युवा हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जब जब युवा जागता है तो तबाही लाता है। तो आप लोग क्या करिएगा इस बार, क्या सोच के रखिए, क्यों नहीं आपका ये सड़क बन रहा है? ये सब कोई सुनवाई नहीं कर रहा, नहीं कोई जवाब दे रहा है, आकर के देखता है और चला जाता है, कोई ध्यान नहीं दे रहा कि इस सड़क को टूटा हुआ 8 से नहीं है 4 साल से टूटा हुआ है। बारिश में इतना परेशानी होता है कि कोई देखने वाला नहीं है, देख करके ही चला जाता है। जैसे कि हम अगर ये बता दूं तो ये ना मुखिया का फंड है और ना समिति का फंड है, ये चाहे विधायक का फंड है और सांसद का फंड है। जब तक वो दोनों ना चाहे तब तक ये सड़क नहीं बन सकती है। आप लोग सोच समझ कर वोट डालें, ऐसे व्यक्ति को चुने जो कि मतलब आपका विकास करे, पंचायत में विकास करे। अरे ऐसा माना जाता है कि जब तक चाहे वो वार्ड सदस्य हो या समिति हो या मुखिया हो, आप एक अच्छे व्यक्ति को नहीं चुनते हैं तब तक आपके समाज का, आपके देश का, आपके गाँव का जाना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।